नीति एडुकेट चैनल में आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज हमने शुरू की है उसी कड़ी में आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, टीजीटी, पीजीटी में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों तथा आगामी किसी भी स्तर की परीक्षाओं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों के संकलन करने का प्रयास किया है। आशा है यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। शुरू करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा विभिन्न देशों के संविधानों के कई प्रावधानों पर सम्यक विचार करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधानों को उसके स्रोतों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दो भागों में बांटा गया है। पहला, आंतरिक स्रोत, इंटरनल सोर्सेस। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शासनकाल में भारत पर शासन के लिए पारित विभिन्न चार्टर अधिनियम, विशेषतः भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसका प्रभाव सर्वाधिक भारतीय संविधान पर पड़ा। संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेदों उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ संविधान में शामिल किया गया। भारत के संविधान का मुख्य स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 ही रहा है। बाह्य स्रोत, एक्सटर्नल सोर्सेस, विभिन्न देशों के संविधानों के कई विशिष्ट प्रावधानों को भारतीय संविधान में समावेश किया गया है। हम बारी बारी से आंतरिक और बाह्य स्रोतों से किन किन प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935। यह एक आंतरिक स्रोत था और यह भारत के संविधान का सबसे मुख्य स्रोत भी था, मेजर सोर्सेस। हालांकि इस शासन अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में लिए गए। कुछ तो भारत शासन अधिनियम 1935 में जिस रूप में थे, ज्यों के त्यों उसको भारत के संविधान में शामिल किया गया और कुछ को परिवर्तित करके, परिमार्जित करके, संशोधन करके भारत के संविधान में शामिल किया गया। हम कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में शामिल किए गए थे उसको जानेंगे। इसमें प्रमुख है संघीय तंत्र, फेडरल स्कीम, राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में यह उल्लेख है। इसमें यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है। आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। इस तरह से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। हम देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से किन किन प्रावधानों को भारत के संविधान में अंगीकृत किया गया। संसदीय शासन पद्धति, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। द्विसदनीय व्यवस्था, जिस तरह से ब्रिटेन में संसद के दो सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा, उसी तरह से उसी पैटर्न पर भारत में भी संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ब्रिटेन के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है जिसे भारत के संविधान में भी शामिल किया गया। विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्योर, कानून बनाने की जो प्रक्रिया पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में अपनाई जाती है, वह प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में शामिल किया है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, भारत के संविधान में नागरिकता को एकल रखा गया है, अर्थात भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो भारत का नागरिक
माना जाता है, जबकि अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम, केंद्र और राज्यों के स्तर पर हम देखते हैं कि केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री द्वारा और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के द्वारा अपने मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। यह प्रणाली हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 105 में संसद के सदनों और सदस्यों के लिए, उसी तरह से आर्टिकल 194 में विधानमंडल के सदन और सदस्यों के लिए विशेषाधिकार का प्रावधान गया है। यह ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, लोकसभा में स्पीकर और राज्यों में जो विधानमंडल में स्पीकर का जो पद होता है, विधानसभा में खास तौर से, ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। जिस कैंडिडेट को चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, मत मिलता है, उसे ही विजेता माना जाता है, विनर माना जाता है। यह सिस्टम भी हमने ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में शामिल किया है। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होना। लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। इन प्रमुख 11 प्रावधानों को ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में शामिल किया। यह स्वाभाविक भी था, ब्रिटेन का लंबे समय तक भारत पर शासन रहा। ऐसे में ब्रिटेन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ना भारत में स्वाभाविक भी था। संसदीय शासन पद्धति, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होना, और लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। इन सारे प्रावधानों को ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया। आइए आगे हम लोग देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से किन किन प्रावधानों को भारत के संविधान में एडॉप्ट किया गया। सबसे प्रमुख जो प्रावधान है, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित। मौलिक अधिकारों की सूची जो हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जिसका उल्लेख है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट से प्रेरित होकर हमने भी अपने संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया है। इसके साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, इसका उल्लेख आर्टिकल 137 में है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसके अंतर्गत हमारी न्यायपालिका विधायिका के कानूनों की संवैधानिक आधार पर समीक्षा कर सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके बारे में अमेरिका में जो प्रावधान है उससे प्रेरित होकर हमने भी अपने संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया है। उद्देशिका का विचार, प्रियम्बल का आइडिया हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इस तरह से मैं इसे फिर से रिपीट कर दूं, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उद्देशिका का विचार, इन सारे प्रावधानों को अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में शामिल किया है। अब हम देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से हमने किन किन प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किया है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के पार्ट
4 में अनुच्छेद 36 से 51 में जिसका उल्लेख है, इसे हमने आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका होता है उसे भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसके साथ साथ साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जिसका उल्लेख आर्टिकल 80 के क्लॉज 3 में है, इसका भी हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के अपने संविधान में शामिल किया है। रिसेंटली सुधा मूर्ति को इसी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। आइए देखते हैं कनाडा के संविधान से हमने किन किन प्रावधानों को लिया है। कनाडा के संविधान से जो प्रमुख प्रावधान लिए गए हैं उसमें है एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, जिसमें सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था में केंद्र का पलड़ा ज़्यादा झुका हुआ है, अर्थात केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है राज्यों की तुलना में। यह प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ऐसी सारी शक्तियाँ जो संविधान की 7वीं अनुसूची के में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं आते हैं, उन सारे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित मानी गई है और यह हमारे संविधान के आर्टिकल 248 में इसका प्रावधान है। अवशिष्ट शक्तियों की यह अवधारणा हमने कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में शामिल किया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, आर्टिकल 143, हमारे सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को एडवाइस देने का अधिकार है और हमारे राष्ट्रपति को भी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगने का अधिकार है। यह प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में शामिल किया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, इस तरह से कनाडा के संविधान से हमने एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श ले सकता है, और चौथा है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने किन किन प्रावधानों को लिया है। प्रस्तावना की भाषा, प्रियम्बल में जो भाषा का है वो हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, केंद्र सूची और राज्य सूची या संघ सूची या राज्य सूची के अलावा जो एक तीसरी सूची होती है समवर्ती सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही होता है, इस तरह की व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर अपने संविधान में शामिल किया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कानून निर्माण में गतिरोध होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाने की जो व्यवस्था की गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में शामिल किया है। राष्ट्रपति इस विशेष परिस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रमुख रूप से 4 प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने एक प्रावधान को लिया है। मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो हमें जर्मनी से इस प्रावधान को याद रखना है। फिर से मैं इसे रिपीट कर दूं, मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, जिसे हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में अपनाया है। सोवियत संघ, यूएसएसआर,
1991 में इसका विघटन हो गया। हमने सोवियत संघ के संविधान से मुख्य रूप से मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपनाया, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A में किया गया है। इसके साथ साथ हमने अपनी प्रस्तावना में जस्टिस, न्याय, जो 3 तरह के न्याय की बात की है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसके आदर्श को हमने सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में अपनाया है। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक रिपब्लिक शासन प्रणाली को अपनाया है। रिपब्लिक शासन प्रणाली में शासन का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, अर्थात उसका चुनाव होता है। यह व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान में अपनाया है। भारत में भी हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श की बात जो की गई है उसे भी हमने फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में शामिल किया है। फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता का और बंधुत्व का जो नारा था वो बहुत ही चर्चित था, लोकप्रिय था, और उससे प्रेरित होकर हमने भारत के संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श की बात की है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका से हमने मुख्य रूप से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 368 में है, अपनाया है। संविधान की संशोधन प्रक्रिया संविधान को जीवंत बनाती है और हमारा संविधान भी एक जीवंत दस्तावेज है। समय और परिस्थितियों के अनुरूप हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था की हुई है कि हम संविधान में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, और यह व्यवस्था हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर भारत के संविधान में अपनाया है। इसके साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये 2 प्रावधानों को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। अंत में जापान के संविधान से हमने एक प्रावधान को लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात की गई है, जो कि हमने जापान के संविधान से लिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में जो विभिन्न स्रोतों से विभिन्न प्रावधान लिए गए हैं, इसको लेकर कई आलोचनाएं भी होती हैं। जैसे इसे एक आलोचना है कि इसे उधार का संविधान कहा जाता है, ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके साथ साथ एक आलोचना होती है कि भारत शासन अधिनियम 1935 की इसे कार्बन कॉपी या हूबहू नकल कहा जाता है। हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदर्भ देते हुए यह स्वीकार करने के साथ कि विभिन्न प्रावधान हमने विभिन्न देशों और स्रोतों से लिए हैं, हमें यह बताना होगा कि हमने लिए गए इन प्रावधानों को हूबहू नहीं अपनाया है, हमने पूरी तरह से कॉपी नहीं किया उनका, बल्कि उन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर अपनी ज़रूरतों के अनुरूप ढालकर संविधान में शामिल किया है। और सरल शब्दों में कहें तो हमने विभिन्न स्रोतों से लिए गए प्रावधानों का भारतीयकरण करके उसे अपनाया है। तो इस तरह से यह वीडियो आपको कैसा लगा? निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। आप चैनल से जुड़े रहें।